एक गांव में एक धनिया नाम का व्यक्ति रहता था जो बहुत धनी था। गांव में उसका बहुत बड़ा घर और जमीन थी। धनिया गांव वालों से बात करना पसंद नहीं करता था। गांव वाले उसके पास किसी मदद के लिए आते तो वो उन्हें भगा देता था। लेकिन गांव वाले हमेशा ये सोचते कि धनिया ऐसा कौन सा काम करता है जिससे उसके पास इतने पैसे आते हैं। एक दिन मदन और श्याम धनिया के घर आते हैं और कहते हैं, अरे भैया, हमें तुमसे एक बात करनी थी। जल्दी बोलो और यहाँ से निकलो। भाई धनिया, हमें ये तो बताओ, तुम ऐसा कौन सा काम करते हो जिससे तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है? मैं जो करता हूँ उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तुम सिखा देना भाई। धनिया, हमें एक बार मौका तो देकर देखो। तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते? तुमसे ना हो पाएगा। मेरा काम रात में होता है। अभी तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। मुझे अभी सोना है और रात को काम पर भी जाना है। निकलो जल्दी। जाते हैं भाई, चिल्लाते क्यों हो? मदन और श्याम निराश होकर धनिया के घर से चले जाते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो धनिया रात में करता है? हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है मदन भाई। आज रात को धनिया के घर के पास मिलो। क्यों भाई? धनिया नहीं मानेगा। वो फिर बोलेगा तुमसे ना हो पाएगा। श्याम भाई, तुम रात को मिलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। रात होने के बाद मदन और श्याम धनिया के घर के बाहर पेड़ के पीछे छुपे हुए होते हैं। मदन भाई, हम यहाँ पेड़ के पीछे क्यों छुपे हुए हैं? कुछ बताओगे? हम आज धनिया का पीछा करेंगे। लेकिन क्यों? पता तो चलना चाहिए, ये आखिर ऐसा कौन सा काम करता है जिससे ये इतना कमा रहा है। बात तो सही है। कुछ देर बाद धनिया अपने घर से बाहर आता है और अपने काम पर निकल जाता है। मदन और श्याम उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते वह दूसरे गांव में आ जाते हैं। धनिया इधर उधर देखता है और एक घर में चला जाता है और धनिया को जो भी सामान दिखता है धनिया वो उठाकर ले आता है। बाप रे बाप, धनिया तो चोर निकला मदन भाई। हाँ, ये है इसका रात का काम जिससे ये इतने पैसे कमाता है। और ये हमें कह रहा था हमसे ना हो पाएगा। हमें तो करना भी नहीं है। हाँ मदन भाई, हम चोर नहीं हैं। कुछ देर बाद धनिया चुराया हुआ सामान लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। मदन और श्याम उसका पीछा करते हैं। धनिया चुराया हुआ सामान अपने घर के पीछे छुपा देता है। अगले दिन धनिया चुराया हुआ सामान कबाड़ी वाले को बेच देता है और पैसे ले लेता है। मदन और श्याम ये सब देख रहे होते हैं। धनिया रोज रात को दूसरे गांव में जाता, सुबह चुराया हुआ सामान कबाड़ी वाले को बेच देता है। धनिया के पैसे कमाने का राज अब मदन और श्याम को पता चल जाता है। अगले दिन मदन और श्याम पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस ऑफिसर को धनिया के चोरी के काम के बारे में सब कुछ बता देते हैं। सर, आज रात को भी वो चोरी करने दूसरे गांव में जाएगा, तो हम उसका पीछा करेंगे और उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। रात होते ही धनिया चोरी करने निकल पड़ता है। मदन, श्याम और पुलिस ऑफिसर धनिया का पीछा करते हैं। धनिया दूसरे गांव में पहुंच जाता है और एक घर के अंदर चला जाता है। ये देखते ही पुलिस ऑफिसर धनिया को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। मुझे माफ कर दीजिए साहब। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।